यूक्रेन के बीच जंग अब भयानक मोड़ पर है। दोनों देशों ने हमले एक दूसरे पर बढ़ा दिए हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक के बाद एक धमकी ने जहां यूक्रेन में दहशत पैदा कर दी है, तो वहीं दुनिया को एक बड़े संकट में भी डाल दिया है। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनता है तो फिर यह घटनाक्रम निश्चित तौर पर थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर ले जाएगा। रूस की खुली चेतावनी के बाद दुनिया भर में दहशत बढ़ना लाजमी है। परमाणु युद्ध का इस धरती के सभी देशों पर असर होगा। परिणाम सभी मानव जाति के लिए विनाशकारी होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर पुतिन झूठ नहीं बोलते तो परमाणु युद्ध तय है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको एक और बता दें, रूस ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर धमकी दे दी है। कहा है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो विश्व युद्ध तय मानिए, ये गारंटी मानिए। पुतिन परमाणु हमले की पहली बार इससे पहले भी कई बार धमकी दे चुके हैं। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। इस मिलिट्री अलायंस में अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है तो पुतिन का कहना है कि हमारी धमकियों को हल्के में ना लिया जाए। ये चेतावनी पुतिन की ओर से दी गई है। ललकार रहे हैं लगातार यूक्रेन को, और इसको लेकर ये माना जा रहा है कि अगर चेतावनी रूस ने दी है तीसरे विश्व युद्ध को लेकर तो इसे गारंटी समझा जाए। पुतिन की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बार बार वो ये दावा कर रहे हैं। बता दें कि अमेरिका और रशिया, ये दोनों कंट्रीज ऐसी हैं जो परमाणु शक्तियां अपने आप में रखती हैं। 90% दुनिया की परमाणु शक्तियां इन दोनों देशों के पास हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। जिस तरह से चेतावनी पुतिन की ओर से दी जा रही है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यूक्रेन का एक भी कदम पूरे विश्व के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि नाटो देशों में शामिल होने की कोशिश यूक्रेन की ओर से की जा रही है। जेलेंस्की अगर ऐसा कोई भी स्टेप उठाते हैं तो बड़ी युद्ध की चेतावनी पुतिन की ओर से दी गई है। लगातार हम देख रहे हैं 7 महीने से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, जो अब और भी ज्यादा घातक हो चुकी है। रूस ने हमले यूक्रेन पर तेज कर दिए हैं। ऐसे में ब्रिटेन की ओर से समर्थन यूक्रेन को मिल रहा है। अमेरिका जो कि सुपर पावर है वो भी लगातार यूक्रेन के साथ समर्थन में खड़ा हुआ है। ऐसे में अब जो चेतावनी दी जा रही है रूस की ओर से, पुतिन की धमकियों को गंभीरता से लेना होगा, नहीं तो इसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। तो क्या विश्व तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं और पुतिन की धमकियों को कितना सीरियस लिया जाए, इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर वीएन झा, जिस तरीके से पुतिन इस वक्त धमकियां दे रहे हैं, खुली चेतावनी है उनकी कि अगर यूक्रेन एक भी कदम उठाता है नाटो देशों में सदस्यता लेने की जो कोशिश उसकी ओर से की जा रही है तो उसे तीसरे विश्व युद्ध की घंटी मानिए। क्या वाकई ये माना जाए कि खतरे का अलार्म बज चुका है? वंदना जी नमस्कार, और आपके जितने दर्शक हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं आज के लिए। देखिए, जहां तक यूक्रेन युद्ध का सवाल है तो ये ऐसे मोड़ पे आके रुका हुआ है। रुका तो नहीं है, मूव कर रहा है इस तरफ उस तरफ में, लेकिन ऐसे जंक्शन पे है, ऐसे मोड़ पे है जहां से कि आपने जितनी भी संभावनाएं गिनाई हैं सब पॉसिबल है। या तो विश्व युद्ध यहाँ से आगे हो सकता है अगर नेटो ने सीधी दखल अंदाजी की यूक्रेन में, यहाँ से आगे परमाणु युद्ध हो सकता है अगर यूक्रेन ने कोई ऐसी हरकत की जो कि रूस के संप्रभुत्व पे एक चोट हो सकता है। और ये जो मैंने वर्ड यूज किया हुआ है रूस का संप्रभुत्व, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ रूस नहीं है, रूस द्वारा क्लेम किया गया जो उसके 4 रिसेंट प्रोविंसेस हैं, डोनबास, जापोरिजिया और खेरसन, ये भी आते हैं और पहले से ही क्रीमिया उसमें है। तो ये 5 जो रीजन हैं ये आज के दिन में रूस ने अपने दूमा में प्रॉपरली सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं वो पास करके तब अपने आप में शामिल किया हुआ है रेफरेंडम के बाद। तो अगर इस पे भी कहीं हमला होता है तो ये रूस अपने ऊपर में हमला मानेगा, और उसके बाद जो उसका रिएक्शन होगा सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तो सबसे बड़ा बॉम्ब जो उसका है, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब जिसको बोलते हैं, जिसकी मारक क्षमता
44 टन TNT से ज्यादा है, बहुत बड़ा बॉम्ब है। या तो वो उसका पहले उपयोग कर सकता है परमाणु बम के पहले, और अगर उसने उसको उपयोग नहीं किया तो कहीं न कहीं यूक्रेन को खामोश करने के लिए उसके पास में फिर एक न्यूक्लियर ऑप्शन रह जाएगा। हालांकि हम में से कोई भी एक्सपर्ट जो है वो इसका जो है सराहना नहीं करेगा, इसको हम रिकॉग्निशन नहीं करते हैं कि परमाणु बम चलाया जाए, लेकिन शायद रूस इसी को कहीं न कहीं चलाएगा। वंदना जी। जी जी, प्रफुल्ल बख्शी साहब, क्या इतना आसान होगा यूक्रेन के लिए नाटो देशों में शामिल हो जाना, सदस्य बन जाना? क्योंकि 30 ऐसे देश हैं जिनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, उनकी सहमति के बगैर ये नहीं हो पाएगा। और क्या अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन का ये मास्टर स्ट्रोक माना जाए, या फिर पूरी दुनिया के लिए विश्व युद्ध इसको माना जाए, एक घातक संकेत माना जाए? देखिए, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं ये बता दूं, क्या यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर रहा है? यूक्रेन तो चाहता है, क्या नेटो उसको ले रहा है? नेटो आर्म सप्लाई जरूर कर रहा है, सब उसको शाबाशी दे रहे हैं, लड़ाई भिड़ा रहे हैं, पर अगर वो तो यूरोपियन यूनियन में भी आना चाहता है, वो नेटो का हिस्सा भी बनना चाहता है। अगर वो नेटो का हिस्सा बनेगा तो कन्वेंशनल वॉर बहुत ही तीव्र गति से अब पूरे अपने जिसको कहते हैं ना लिमिट तक पहुंच जाएगी। सारे के सारे वेपन्स यूज होंगे जो कन्वेंशनल वेपन है। मैं अभी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर वेपन्स की बात मैं नहीं करूंगा, और मैं सोचता हूं कि रूस बहुत सोच के इस बात को सोचेगा, 3-4 बार सोचेगा और नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है जहां होते न्यूक्लियर वेपन यूज किया सारे उसके पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उसके भी और उसके दुश्मन के भी धुल जाएंगे। तो उसको यह पता है बिल्कुल सफा, तो ये जानता हुआ है, बट वो सोच रहा है कि ये 2 बाकों की कहानी है, कौन बाका पहले डर जाए। वो लखनऊ के जो बाके होते हैं उनमें से एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं, कौन पहले डर जाए, ये वो वाला गेम है ये। उसमें मेरे ख्याल से हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो बात कर रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो बात, कितनी कंट्रीज होती हैं? 50 कंट्री तो ऑलरेडी सपोर्ट कर रही हैं यूक्रेन को, और थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए क्या चाहिए? अब इनकी आर्मी अगर एंटर करती है तो रशिया उनको भी अटैक करेगा। अब वो और बेलारूस इकट्ठे मिलके लड़ेंगे और बाकी कंट्री साथ में होंगी। अब उसको आप थर्ड वर्ल्ड वॉर कहिए या उसको एक मेजर आर्म कॉन्फ्लिक्ट कहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। 37 कंट्री तो इराक में थी, तो ऐसी बड़ी बात क्या थी? आजकल सारी कंट्रीज इकट्ठी बारात बन के जाती हैं, क्योंकि सबको अपना पैसा कमाना होता है, इसलिए वो जाते हैं, अपना वेपन्स बेचते हैं। ये सारा गेम इकोनॉमिक गेन्स का है, टेरिटरी एंड इकोनॉमिक गेन्स के कारण ही सारी वॉर होती हैं, और यही वॉर चल रही है। हाँ, ये जो 4 मेन इलाके हैं, इनके ऊपर अगर मेन रशिया के हाथ से निकले या उसमें कुछ और घातक हुई तो लड़ाई बहुत सीरियस हो सकती है। अब उसमें फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स एंड मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जितने भी हैं, अमेरिका अपने डेजी कटर Mark 4 भेजेगा, तो सारे के सारे वो वेपन्स इस्तेमाल होंगे, ह्यूमैनिटी मरेगी। पर एक बात और बता दूं आपको, इस नैरेटिव से थोड़ा अलग ही जाके, अभी तक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, सब देख रहे हैं तमाशा। ये है इस गेम का नतीजा। अभी आप बता दीजिए, इतनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड क्लास, वो क्या हुई उन सबको? वे सारा का सारा क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सारी की सारी जो कि पेपर ऑर्गेनाइजेशन थी, वो पेपर की पेपर धरी रह गई हैं। यूनाइटेड नेशंस इज एब्सोल्युटली रिडंडेंट, या इस गेम के अंदर वो हर जगह रिडंडेंट होता है। जहां उसके नेटो कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज का फायदा नहीं होता, यूएन नजारत होता है, वही बात है, और ये हो रहा है। तो ये सारा का सारा जो गेम है, पुतिन इस टाइम प्रेशर में है। और दूसरी बात है, अगर ये लड़ाई ना होती तो शायद पुतिन भी पावर में ना रहता, यूक्रेन में, और ज़ेलेंस्की भी पावर में ना रहता। दोनों की लड़ाई से पहले स्थिति डावाडोल थी, लड़ाई ने उनको बचा दिया और एक्सटेंशन दी है, पर ये एक्सटेंशन जरा ज्यादा हो गई है, अब इनको भारी पड़ रही है। सारी प्रॉब्लम यहाँ पे लगना चाहिए, नहीं तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे के संकेत हो सकते हैं। कर्नल शिवदान भी हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल शिवदान, क्या यूक्रेन के पास कोई और चारा नहीं है अभी अमेरिकन मिलिट्री अलायंस में शामिल होने के अलावा? इस युद्ध से बचने के और क्या तरीके हो सकते हैं? क्योंकि अगर 2 महाशक्तियां अमेरिका और रशिया इस तरह से भिड़ती हैं, दोनों के पास परमाणु शक्तियां हैं, तो पूरी दुनिया पर इसका घातक जो है असर पड़ने वाला है।
क्या इस वक्त यूक्रेन को बैकस्टॉप लेना चाहिए? देखिए, राइट फ्रॉम बिगिनिंग ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यूक्रेन रशिया को संधि प्रस्ताव देगा और युद्ध को समाप्त करेगा, क्योंकि रशिया रूस एक महाशक्ति है और उस महाशक्ति के सामने यूक्रेन की सेना बहुत कम है और वो किसी भी तरह से इस महाशक्ति का मुकाबला करने की सक्षम नहीं है। एक और चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहता हूं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में शीत युद्ध शुरू हो गया था, जिसको कोल्ड वार बोलते हैं। कोल्ड वार का एक तरफ अमेरिका हेड कर रहा था और दूसरा सोवियत संघ हेड कर रहा था। 90 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद में विश्व को लगने लगा था कि शायद ये कोल्ड वार समाप्त हो चुकी है, मगर ये कोल्ड वार समाप्त नहीं हुई है। इस यूक्रेन रूस युद्ध ने दिखा दिया है कि विश्व में अभी भी शीत युद्ध जारी है। अमेरिका अपने प्रभुत्व के लिए रूस को नीचा दिखाने के लिए यूक्रेन को अट्रैक्ट कर रहा था नेटो की तरफ और यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने के लिए, मगर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्हें खुद सोचना चाहिए कि उनकी भौगोलिक स्थिति रूस की सीमाओं के साथ लगी हुई है और वो कोई भी कदम उठाएंगे तो इसका सीधा असर रूस की सुरक्षा पर पड़ता है। यदि नेटो का मेंबरशिप मिल जाती है यूक्रेन को, जैसा कि यूक्रेन ट्राई कर रहा है, तो पूरी नेटो देशों की सेनाएं रूस की सीमा पर आके एकत्रित हो जाएंगी। इस प्रकार रूस पर एक प्रकार का दबाव बढ़ जाएगा। इसलिए रूस इस खतरे में जाने से पहले ही यूक्रेन को वार्न कर रहा था कि आप नेटो की सदस्यता ना लें, मगर फिर भी जेलेंस्की अपने स्टेटस को दिखाने के लिए और अपना यूरोपीय यूनियन के साथ संधि करने के लिए और अमेरिका के गुड बुक में रहने के लिए वो नेटो में मेंबरशिप के लिए ट्राई कर रहा था, जो रशिया को पसंद नहीं था। इस प्रकार से रशिया भी अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है और उधर अमेरिका अपने प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रहा है कि वो रशिया को बिल्कुल टोटली ब्रेक करना चाहता है और टोटली खत्म करना चाहता है। उसने एक बार ऑलरेडी शिवदान, एक तरीके से वर्चस्व की जंग अब छिड़ चुकी है। इसी पर एक और अपडेट सामने आ रहा है, बड़ी खबर दर्शकों को पहले बता देते हैं। रूस यूक्रेन जंग में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। रूसी सेना के 3 टैंक तबाह हो गए हैं। यूक्रेन ने रूस के 3 टैंक तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन ने रूस के ड्रोन भी मार गिराए हैं। यूक्रेन का रूस के कई पोस्ट पर भी कब्जा है। यूक्रेन लगातार टफ फाइट कर रहा है। पूरी तरह से रूस को जवाब देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। कई बार पलटवार इस तरीके से किया गया है, अटैक किए गए हैं कि रूस इस वक्त बौखलाया हुआ नजर आ रहा है और पुतिन भी यूक्रेन के सामने कहीं ना कहीं इस कोशिश में है कि चेतावनी इसीलिए दी जा रही है क्योंकि पूरी तरह से डर का माहौल बना हुआ है। तो वहीं रूस के भीषण हमले ने यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी है। रूसी सेना के नॉन स्टॉप अटैक के आगे यूक्रेनी सैनिक पनाह मांग रहे हैं, जिसके बाद जेलेंस्की ने अपने मददगार देशों से रूसी हथियार देने की मांग की है। कैसे रूसी हथियारों से रूस को मात देने की तैयारी है, क्या पूरा प्लान है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच एक बार फिर हथियारों की होड़ शुरू हो गई है। यूक्रेन अपने सहयोगी देशों से और ज्यादा हथियार देने की मांग कर रहा है। अमेरिका ने उसे जल्द ही ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देने का भरोसा दिया है, तो जर्मनी भी यूक्रेन को इसी तरह के घातक और विनाशक हथियारों की खेप देने जा रहा है। अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो ने भी यूक्रेन को लगातार मदद देने की बात दोहराई है। लेकिन यूक्रेन के मददगार देश तब हैरान रह गए जब यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से अलग तरह की मदद मांगी। दरअसल यूक्रेनी अधिकारियों ने अपने करीबी देशों से रूसी हथियारों की डिमांड की है, क्योंकि यूक्रेनी सेना पश्चिमी देशों के मुकाबले रूसी हथियार चलाने में ज्यादा माहिर है। ऐसे में रूस को पीछे धकेलने के प्लान को कामयाब बनाने के लिए यूक्रेन रूसी हथियारों की बड़ी खेप मांग रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि दुनिया में रूसी हथियार देने वाले देश कम ही हैं। ऐसे में यूक्रेन को खुलकर सैन्य मदद दे रहा अमेरिका सामने आया है। वो दुनिया भर में अपने सहयोगियों से रूस और सोवियत यूनियन में बने हथियारों की खेप जुटा रहा है, जिससे यूक्रेन की मदद की जा सके। बताया जा रहा है कि इसमें अमेरिका को काफी हद तक कामयाबी भी मिली है।
तो जिस तरीके से चेतावनी पुतिन की ओर से दी जा रही है, साफ ये जाहिर होता है कि यूक्रेन क्योंकि मोर्चे पर डटा हुआ है, ब्रिटेन और अमेरिका से लगातार हथियारों की मदद मिल रही है, बड़ी खेप भी जल्द आने वाली है। इसी वजह से ये चेतावनी लगातार दी जा रही है, लेकिन इस चेतावनी का क्या परिणाम होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि आखिर तीसरा विश्व युद्ध अगर छिड़ता है तो उसके क्या परिणाम होंगे, कितना घातक हो सकता है और इससे कैसे रोका जा सकता है।